प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर में जो भी विद्यार्थी अध्ययनरत है उनके लिए महाविद्यालय अपने विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु महंत दिग्विजयनाथ वित्त पोषण योजना सत्र 2025-26 के रेगुलर विद्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप जो आवेदन पत्र है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको भरने के लिए कौन कौन से विद्यार्थी अर्ह हैं, मीन्स कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं। आप आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त करेंगे, आवेदन पत्र को आप या एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे भरेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप कहाँ पर जमा करेंगे और साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है और आपका चयन कैसे होगा, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो महंत दिग्विजयनाथ वित्त पोषण योजना सत्र 2025-26 महाविद्यालय के द्वारा लाई गई है, कॉलेज में जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के निमित्त, उसके लिए वे कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो पात्र हैं, जो एलिजिबल हैं, जो अर्ह हैं। तो पात्रता की बात करिए तो पात्रता के अंतर्गत सबसे पहली पात्रता यह है कि वह विद्यार्थी जो महाविद्यालय में सत्र 2025-26 का रेगुलर स्टूडेंट्स है, नियमित विद्यार्थी है, ऐसे विद्यार्थी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अर्थात महाविद्यालय का सत्र 2025-26 का नियमित विद्यार्थी होना अनिवार्य है। जो दूसरी पात्रता है, जो दूसरी कंडीशन है, वह यह है कि वह विद्यार्थी स्नातक कक्षा का विद्यार्थी हो सकता है और स्नातक कक्षा में हमारे महाविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए आदि कोर्सेज चलते हैं। तो यदि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए का प्रथम वर्ष का, द्वितीय वर्ष का, तृतीय वर्ष का विद्यार्थी है तो वह इस आवेदन पत्र को भरने के लिए एलिजिबल है, अर्ह है, पात्र है। लेकिन महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में जो बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, वे विद्यार्थी, वे शिक्षक प्रशिक्षु इस फॉर्म को भरने के लिए अर्ह नहीं है। और तीसरा जो है, ऐसे विद्यार्थी जो हमारे महाविद्यालय में पीजी कक्षाओं में अर्थात परास्नातक कक्षाओं में हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में हैं। हमारे महाविद्यालय में जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज चलते हैं उसमें एमए चलता है और एमएससी चलता है। तो एमए या एमएससी के परास्नातक कक्षा के जो नियमित विद्यार्थी हैं वे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। एमए, एमएससी और साथ साथ एमकॉम भी चलता है। तो एमए, एमएससी, एमकॉम के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी और साथ साथ सेकेंड ईयर के विद्यार्थी इस फॉर्म को भरने के लिए अर्ह हैं। और जो तीसरी पात्रता है वह यह है कि जो भी विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है तभी विद्यार्थी फॉर्म को भर सकता है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि जो पात्रता है, पात्रता में कुल 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन यह है कि महाविद्यालय का वह रेगुलर मोड का विद्यार्थी होना चाहिए, रेगुलर विद्यार्थी हो सत्र 2025-26 का। दूसरा, वह स्नातक कक्षा का या परास्नातक कक्षा का विद्यार्थी हो बीएड क्लास को छोड़कर। और तीसरा, परिवार के समस्त स्रोतों से जो एनुअल इनकम है या वार्षिक आय है वह 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है, ऐसे विद्यार्थी इस फॉर्म को भरने के लिए अर्ह हैं, एलिजिबल हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए इस फॉर्म को प्राप्त कहाँ से करेंगे। तो आप सभी लोगों को ऑफिशियल, आपका जो व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप है उस पर नोटिफिकेशन, आपको नोटिस गया हुआ है, सूचना गई है, तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको आवेदन पत्र या आवेदन फॉर्म मिल जाएगा। और यदि हम लोग ऑफिशियल रूप से सर्च करना चाहें तो महाविद्यालय का जो वेबसाइट है उसको देखना चाहिए, उसको सर्च करना चाहिए। तो चलिए हम लोग महाविद्यालय की वेबसाइट को ओपन करते हैं। आप सामने मैंने गूगल ओपन कर दिया और इसमें आप महाविद्यालय की वेबसाइट डालिए, डीएनपीजी कॉलेज डालेंगे आप तो आपको वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। अगर आप डीएनपीजी कॉलेज गोरखपुर भी डाल देते हैं तो आपके समस्त जो है जो महाविद्यालय की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। या महाविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट देखिए क्या है, dnpgcollege.edu.in। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, आपके समक्ष वेबसाइट ओपन होकर आ रही है। देखिए, महाविद्यालय दिग्विजयनाथ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गोरखपुर की वेबसाइट आपके समक्ष ओपन हो गई, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करेंगे आपको नोटिस दिखेंगे या व्हाट्स न्यू दिखेगा। ये देखिए नोटिस दिख रहा है,
इसमें आप रीड मोर कर दीजिए। जैसे ही आप रीड मोर करेंगे आपके समक्ष वो देखिए नोटिस ओपन हो जाएगा। 30 अक्टूबर 2025 को यह नोटिस पड़ी हुई है, महंत दिग्विजयनाथ वित्त पोषण योजना 2025-26 के अंतर्गत आवेदन पत्र। इसको आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष वो जो नोटिस है ओपन हो जाएगी। ये देखिए आपके समक्ष ये नोटिस ओपन हो गई है। अब इस नोटिस को ध्यान से पढ़िए। 30 जनवरी 2025 की ये नोटिस है। सूचना, महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों बीएड को छोड़कर महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों बीएड को छोड़कर को सूचित किया जाता है कि महंत दिग्विजयनाथ वित्त पोषण योजना सत्र 2025-26 के अंतर्गत आर्थिक सहायता है तो अध्ययनरत विद्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता अभिभावक परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है वे आवेदन करने के लिए अर्ह हैं। आर्थिक सहायता है तो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 है। विद्यार्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट www.dnpgcollege.edu.in पर उपलब्ध है। अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए। ये कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहले आप देखिए कि वे विद्यार्थी जो जिनके माता पिता की जो वार्षिक आय है, एनुअल इनकम है, कुल 2 लाख रुपए तक है, ऐसे ही विद्यार्थी इस फॉर्म को डालने के लिए अर्ह हैं। जो आवेदन पत्र जमा करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है? 15 नवंबर 2025 है। तो आपको अपना आवेदन पत्र भर करके 15 नवंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से जमा कर देना है। और जो सिलेक्शन होगा आपका वो एक साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस साक्षात्कार के माध्यम से आपका चयन या सिलेक्शन किया जाएगा इस स्कॉलरशिप या इस आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब आप आवेदन पत्र देखिए इसी में संलग्न है, इसी नोटिस में नीचे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म संलग्न है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे भरेंगे। तो ये देखिए आपके समक्ष एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय सत्र 2025-26 महंत दिग्विजयनाथ वित्त पोषण योजना। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। विद्यार्थी का नाम स्पष्ट लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए या हिंदी में लिखिए। अंग्रेजी में लिखिए तो आप कैपिटल लेटर में लिखिए। फिर यहाँ पे देखिए पासपोर्ट आकार का रंगीन स्वप्रमाणित फोटो चस्पा करना है, तो आप यहाँ पे रंगीन स्वप्रमाणित फोटो चस्पा कर देंगे। फिर आपको 2 नंबर पे कक्षा पाठ्यक्रम का नाम, तो आप जिस क्लास में हैं उसका नाम लिखिए। BA, BSc, MA, MSc जिस क्लास में हो आप 2 नंबर वो डाल दीजिए। 3 नंबर में कक्षा का पाठ्यक्रम का वर्ष, अर्थात आप प्रथम वर्ष में हैं, द्वितीय वर्ष में, तृतीय वर्ष में, जो भी उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर देखिए माता पिता अभिभावक का विवरण व आश्रितता। सबसे पहले नाम लिखा है, माता पिता अभिभावक। तो पहला वाला जो कॉलम है नाम, इसमें आपको अपने माता का नाम लिख देना है, यहाँ पर पिताजी का नाम लिख देना है। और अगर माता पिता दोनों नहीं हैं, आपके माता पिता दोनों नहीं और आपके कोई गार्जियन है जिनके ऊपर आप डिपेंड है, तो उनका नाम आपको लिखना है। तो अगर आप अभिभावक का नाम लिखते हैं तो आप रिलेशन में लिखेंगे कि उनके साथ आपका क्या संबंध है। आपके चाचा है, ताऊ है, भाई है, बहन है, जो भी है वो आपको संबंध लिखना है। फिर आपको सेकंड वाले में माता क्या करती है, माता का व्यवसाय क्या है, पिताजी का व्यवसाय क्या है, और यदि अभिभावक की डिटेल आप भरे हैं तो उनका व्यवसाय क्या है। माता का एनुअल इनकम क्या है, वार्षिक आय क्या है, पिता की वार्षिक आय क्या है और अभिभावक की वार्षिक क्या है, ये आपको थर्ड कॉलम में भरना है। फिर आप इन तीनों में से किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर आश्रित है, मीन्स अर्निंग मेंबर कौन है आपके परिवार का और किसके ऊपर आश्रित है। माता जी के ऊपर आश्रित है तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। अगर पिताजी के ऊपर आश्रित है तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए, और अभिभावक के ऊपर आश्रित है तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। तो ये स्पष्ट है कि 4 नंबर में आपको कैसे डिटेल्स भरने हैं। फिर 5 नंबर में आपको अपना जेंडर या लिंग भर देना है। बालक है तो बालक, बालिका है तो बालिका। फिर 6 नंबर में आपको डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि भरनी है। 7 नंबर में आपको रिलीजन या धर्म भरना है, हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, जो भी आप भर दीजिए। 8 नंबर में आपको सोशल कैटेगरी या सामाजिक वर्ग भरना है। सोशल कैटेगरी या सामाजिक वर्ग में आपको अपना OBC, SC, ST या जनरल किस कैटेगरी में आप आते हैं उसको आपको यहाँ पे ओपन कर देना है। अब सामाजिक वर्ग भरने के बाद यदि आप OBC में है, यदि आप जनरल में है, SC में, ST में, तो आपकी कोई न कोई जाति या उपजाति होगी, तो उसको 9 नंबर में आपको भर देना है कि आप किस, आपकी जो कास्ट है, जात है, उपजाति है, वो क्या है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भर देना है। मोबाइल नंबर ध्यान दीजिए ऐसा भरिएगा जो कि आपका चालू हो, जिस पे अगर आपसे कांटेक्ट किया जाए, आपको फ़ोन किया जाए तो लग जाए। फिर कॉलेज का अकाउंट संख्या, आपका जो आवेदन पत्र, आपके पास जो ID कार्ड होगा उस पर आपका अकाउंट संख्या लिखा हो तो उस अकाउंट संख्या को लिख दीजिए। आधार नंबर, आपको अपना आधार संख्या लिखना है। फिर 13 नंबर में आपको ईमेल ID लिखनी है कि आपका ईमेल ID
क्या है, आप सभी के पास ईमेल आईडी होगी तो उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आप 14 नंबर को ध्यान से देखिए। 14 नंबर है अटेंडेंस का। अटेंडेंस कैसे भरवाएंगे, जैसे बीए के विद्यार्थी है तो 3 विषय पढ़ते हैं, तो पहला विषय, दूसरा विषय, तीसरा विषय अपना लिख दीजिए। और पहले विषय में आपकी उपस्थिति का प्रतिशत क्या है, किस शिक्षक से पढ़ते हैं या उस विभाग का कौन प्रभारी है, उनका नाम लिखना है और उनका यहाँ पे सिग्नेचर कराना है। इसी तरह से आप तीनों विषय में अपना अटेंडेंस भर देंगे। तीनों विषय में जिस शिक्षक से पढ़ते हैं या जो उस विषय का प्रभारी है उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं और उनका यहाँ पे हस्ताक्षर करा लेना है। ये यूजी के विद्यार्थियों के लिए, चाहे आप बीए के विद्यार्थी हो या बीएससी के विद्यार्थी हो। अगर आपके पास 3 विषय है तो तीनों विषय लिखेंगे। अगर आप एक विषय पढ़ते हैं, 2 विषय, जैसे बीसीए के विद्यार्थी हो तो बीसीए लिख देंगे और उपस्थिति प्रतिशत, शिक्षक का नाम, प्रभारी शिक्षक का नाम और प्रभारी शिक्षक का हस्ताक्षर करवा लेना है। इसी तरह यदि आप एमए के विद्यार्थी हैं, यदि आप एमएससी के विद्यार्थी हो तो आप किस विषय में एमए कर रहे हैं, किस विषय में एमएससी कर रहे हैं, उसको यहाँ पे भर दीजिए। आपको उसमें उपस्थिति का प्रतिशत अब तक का क्या रहा है उसको यहाँ भरिए। अपने शिक्षक का नाम, प्रभारी का नाम यहाँ भरिए और उनसे सिग्नेचर आप करा लीजिए। तो इस तरह से 14 नंबर आपको भरना है। फिर 15 नंबर में चलते हैं हम लोग। 15 नंबर है कि आपने संस्था में सत्र 2023-24, 24-25 में एनसीसी, एनएसएस, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में किसमें प्रतिभाग किया। तो ये देखिए यहाँ पे होना चाहिए 24-25 और 25-26। क्या है, 24-25 और 25-26 में से एनसीसी, एनएसएस, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में से किसमें प्रतिभाग किया है उसको आपको यहाँ पे भरना है। तो अब देखिए, आप यदि एनसीसी किए हैं तो आप यहाँ पे एनसीसी लिख दीजिए, अपने शिक्षक का नाम, उनका हस्ताक्षर। एनएसएस किए हैं आप तो एनएसएस लिख दीजिए, अपने शिक्षक का नाम, उनका हस्ताक्षर। इसी तरह से यदि आपने इस रोवर संरक्षण किया है या खेल कूद स्पोर्ट्स में किसी खेल में प्रतिभाग किए हैं तो वो यहाँ पे डिटेल भरना है, अपने शिक्षक का नाम भरना है, यहाँ पे हस्ताक्षर करा लेना है और इससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाने हैं। फिर 16 नंबर में आपको लिखना है शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता में आपको स्टार्टिंग अर्थात हाई स्कूल से करनी है, फिर हाई स्कूल, इंटर, फिर बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, एमए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी, उसको आपको भरना है। यहाँ पे आपको सेकंड कॉलम में अपना विषय भर देना है। थर्ड में आप किस वर्ष उत्तीर्ण किए उसको भरना है। फिर आपको पूर्णांक भरना है, प्राप्तांक भरना है। पूर्णांक प्राप्तांक भर देने के बाद आपको प्रतिशत भर देना है और किस बोर्ड से आपने किया है, हाई स्कूल, इंटर या किस यूनिवर्सिटी से किया, उसकी डिटेल आपको अंतिम कॉलम में भरनी है। तो इस तरह से आपको शैक्षिक योग्यता भरनी है। शैक्षिक योग्यता आपको हाई स्कूल से लेकर के पिछली कक्षा तक भरनी है, अर्थात सत्र जो है जो आपका 25-26 चल रहा है तो 24-25 तक आपने कौन कौन से कोर्सेज किए हैं, किस क्लास में अध्ययन किया, वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, भरनी है। तो इस तरह से शैक्षिक योग्यता वाला कॉलम क्लियर हो गया। फिर आपको आवासीय अस्थायी पता अर्थात जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जो आपके आधार पर एड्रेस लिखा है उसको 17 नंबर में भर दीजिए। 18 नंबर में पत्र व्यवहार का पता आपको भरना है। पत्र व्यवहार में लोकल एड्रेस जहां पे आपको पत्र भेजा जा सके और आप प्राप्त कर सके, तो 18 नंबर में वो भरना है। 19 नंबर में देखिए दिव्यांगता का प्रकार, ये दिव्यांग है। यदि कोई विद्यार्थी दिव्यांग है तो उसको यहाँ पे अपना डिटेल भरना है और कि दिव्यांगता का डिटेल यहाँ पे भरना है 19 नंबर में। और फिर इधर देखिए आपको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट जो लगाएंगे, प्रमाण पत्र संख्या लगाना है, आवेदन संख्या लगाना है और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, सारी डिटेल यहाँ पे भरनी है। इसी तरह से जो भी विद्यार्थी जनरल को छोड़कर के ओबीसी, एससी, एसटी के विद्यार्थी होंगे उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है और उसका डिटेल यहाँ पे भरना है। आपको यहाँ जात भर देनी है, आवेदन पत्र फॉर्म संख्या भरना है, जारी करने की तिथि भरनी है और जात प्रमाण पत्र का क्रमांक भरना है। इसी तरह से सभी विद्यार्थी अपना इनकम सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से लगाएंगे। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, आप जनरल, ओबीसी, एसटी किसी भी कैटेगरी के हो, आपको इनकम सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से लगानी है। और इसीलिए इसमें पात्रता में है कि 2 लाख रुपए तक यदि आपकी इनकम है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय कितनी है उसको यहाँ भर देना है। आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या भरना है, आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि और आय प्रमाण पत्र क्रमांक, यहाँ पे सारा डिटेल आपको इनकम सर्टिफिकेट का भर देना है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है 22 पे बैंक का नाम। आप यदि चयनित होते हैं, सेलेक्ट होते हैं तो आपके बैंक खाते में स्कॉलरशिप की धनराशि भेजी जाएगी। तो ये डिटेल बहुत ही अच्छे से भरना चाहिए। आपको उसी बैंक का नाम भरना है, वही बैंक डिटेल्स देना है जो बैंक आपका आधार से लिंक है, जो एक्टिव है, जिसमें आप ट्रांजैक्शन करते हैं। आप कभी भी ऐसे बैंक का नाम मत लिखिए जो कि इनएक्टिव है, जिसमें आप ट्रांजैक्शन नहीं करते, तो उसमें यदि पैसा हम भेजते हैं तो पैसा जाता नहीं है। इसलिए आप
उसी बैंक का डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे इस 22 नंबर में, जो बैंक अकाउंट आपका एक्टिव है जिसमें पैसा चला जाए। तो 22 नंबर में देखिए यहाँ पे आपको अपने बैंक का नाम भर देना है, किस जनपद में बैंक वो भर देना है, ब्रांच का नाम भर देना, IFS कोड भर देना है, बैंक खाता संख्या अकाउंट नंबर इसमें भरना है और विद्यार्थी का बैंक खाता पर अंकित जो नाम है उसको भरना है 22 नंबर। तो 22 नंबर का डिटेल्स बहुत ही ध्यान से भरिएगा, उसी बैंक अकाउंट का डिटेल्स दीजिएगा जो कि आपका एक्टिव है, जिसमें ट्रांजैक्शन अभी आप कर रहे हैं। फिर 23 नंबर है कि वर्तमान पाठ्यक्रम का वार्षिक शुल्क कितना है, जो फीस रसीद आपको मिली होगी करंट जो है सेशन की, उस फीस रसीद की डिटेल आपको भरना है, फीस कितनी है और शुल्क जमा करने की तिथि क्या है उसका आपको डिटेल भर देना है। फिर ये आपके पास शपथ पत्र है, इस शपथ पत्र को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है कि मैं घोषणा करता हूं कि उपरोक्त पृष्ठीय सूचनाएं सही हैं व मेरे द्वारा ही भरी गई हैं, मुझे किसी अन्य स्रोत से दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है तथा मैं कहीं भी सेवारत नहीं हूँ। मेरी व मेरे माता पिता तथा अभिभावक की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। मेरे अभिभावक या माता पिता द्वारा आयकर विभाग में वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं किया गया, अर्थात इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। मैंने इस संस्था के अतिरिक्त वर्तमान शिक्षा सत्र में अन्यत्र कहीं प्रवेश नहीं लिया है और मैं संस्थान के शैक्षिक निर्देशों में आर्थिक सहायता हेतु निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति 75% का समुचित पालन करूंगा या करूँगी। इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे डेट, जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं वो डेट डालनी है, स्थान डालना है और यहाँ पे अपने माता पिता या गार्जियन के सिग्नेचर कराने हैं। यदि माता पिता या गार्जियन सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे तो उनसे आपको अंगूठा का निशान लगवा लेना, उसको प्रमाणित करा लेना है। तो यहाँ पे गार्जियन, माता पिता या गार्जियन का सिग्नेचर या अंगूठा का निशान, और यहाँ पे विद्यार्थी का हस्ताक्षर होगा, विद्यार्थी का सिग्नेचर होगा, तो ये करा लेना है आपको। उसके बाद देखिए संलग्नक क्या क्या आप लगाएंगे, संलग्नक अभिलेख की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे आपको वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे, स्व प्रमाणित होंगे। पहला है वर्तमान कक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश की शुल्क रसीद, तो इसकी फोटोकॉपी लगाइएगा, सेल्फ अटेस्टेड स्व प्रमाणित। आधार कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति, महाविद्यालय की जो आई कार्ड है, परिचय पत्र, उसकी स्व प्रमाणित छाया प्रति। चौथा है शैक्षिक योग्यता संबंधित समस्त अंक पत्र व प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति। तो इसमें शैक्षिक योग्यता में हाई स्कूल से लेकर के सत्र 2024-25 तक जो भी कोर्स आपने पढ़ा है, जिन भी कक्षाओं में आपने अध्ययन किया, उसके सारा जो है मार्कशीट आपको लगाना है और सेल्फ अटेस्टेड लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। 5वें में जो भी OBC SC ST कैटेगरी के विद्यार्थी होंगे वे अपना जात प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति लगाएंगे। इसी तरह से 6 नंबर में आय प्रमाण पत्र की आप स्व प्रमाणित छाया प्रति लगाएंगे। 7 नंबर में बैंक पासबुक की छाया प्रति लगाएंगे, जिस बैंक का डिटेल आपने फॉर्म में भरा है। ध्यान दीजिए, जो बैंक पासबुक की छाया प्रति लगाएंगे आप सेल्फ अटेस्टेड, वो बैंक पासबुक का जो डिटेल है वो स्पष्ट दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोरम पूरा करने के लिए फोटोकॉपी लगा देते हैं, बाद में जब हम चेक करते हैं तो उसमें आपका बैंक अकाउंट या IFSC कोड स्पष्ट होता नहीं, दिखता नहीं। तो आप अपने बैंक पासबुक को अपडेट करा लीजिए। कुछ बैंक का मर्जर हुआ है तो IFSC कोड उसको अपडेट करा करके उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है, बैंक पासबुक की छाया प्रति आपको लगानी है। फिर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र की छाया प्रति, दिव्यांग है तो लगा दीजिए। बैंक पासबुक में आप ध्यान दीजिए, जब उसकी छाया प्रति लगाते हैं तो यदि डिटेल्स स्पष्ट नहीं है तो उसको आप अपने हाथ से बैंक अकाउंट नंबर, नाम, IFSC कोड लिख भी सकते हैं। फिर 9 नंबर में देखिए NCC NSS सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद संबंधित जो भी प्रमाण पत्र हैं जो आपने सत्र 2024-25 और 25-26 में जिसमें प्रतिभाग किया है वो लगाना है। फिर आप 10वां नंबर ध्यान से पढ़िए, माता पिता के नहीं होने पर अभिभावक के ऊपर आश्रित होने की स्थिति में आपको अपने ग्राम प्रधान या सभासद के द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगाना होगा, उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी होगी और ओरिजिनल जो है आपको इंटरव्यू के समय दिखाना होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि आवेदन पत्र को आप कैसे भरेंगे, बहुत पूरी डिटेल में हमने आपको बताया। फिर अब देख लीजिए कि भरने के बाद आप समस्त संलग्नकों के साथ आवेदन पत्र जमा कहाँ पे करेंगे। तो जमा करने के लिए देखिए सभी जो संकाय है, संकायवार आपको शिक्षकों के नाम दे दिए गए हैं। जो BA के विद्यार्थी हैं वे इन 10 शिक्षकों में से किसी भी शिक्षक के पास, जिस शिक्षक से आप पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उस शिक्षक के पास जमा कर सकते हैं। तो BA के विद्यार्थी जो हैं इन 10 शिक्षकों में से किसी के पास, हिंदी में विभाग सिंह मैम हैं, सोशियोलॉजी में विवेकानंद सर हैं, ज्योग्राफी में अनिल भास्कर सर हैं, एजुकेशन में त्रिभुवन मिश्रा हैं, अंग्रेजी में कुलदीप पांडे हैं, पॉलिटिकल साइंस में इंद्रेश सर हैं और एंशिएंट हिस्ट्री में आपके धीरज सर हैं, डिफेंस में शुभ्रांशु सर हैं, इकोनॉमिक्स में दीपक सिंह सर हैं और संस्कृत में शुभम मिश्रा सर हैं। तो इन 10 शिक्षकों में से किसी भी शिक्षक के पास BA के विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। इसी तरह से BSc गणित संवर्ग जो मैथ्स
वाले विद्यार्थी हैं, बीएससी मैथ्स वाले विद्यार्थी वे इन 3 शिक्षकों अनुपमा श्रीवास्तव मैम, डॉक्टर मुदित दुबे सर, डॉक्टर प्रणव पांडे सर, इन तीनों में से किसी भी शिक्षक के पास आप अपना आवेदन पत्र भर करके समस्त संलग्नकों के साथ उसको जमा कर सकते हैं। इसी तरह जो बीएससी बायो के विद्यार्थी हैं वे डॉक्टर कंचन लता सिंह मैम और डॉक्टर राजेश सिंह सर, ये दोनों केमिस्ट्री के टीचर हैं, इनके पास ले जाकर के आप अपना फॉर्म जमा करेंगे। बीकॉम के जो विद्यार्थी हैं वे डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जो कि आपके प्रभारी हैं, या फिर डॉक्टर अभय कुमार मालवीय सर के पास अपना फॉर्म जमा करेंगे। बीसीए के विद्यार्थी श्री हरशंकर गुप्ता सर के पास या डॉक्टर अनुराधा सिंह मैम के पास अपना फॉर्म जमा करेंगे। इसी तरह जो हम लोग पीजी की बात कर लें तो एमए हिंदी के विद्यार्थी अपने सर डॉक्टर राकेश कुमार सर के पास जमा करेंगे। एमए सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र के विद्यार्थी डॉक्टर सुनील सिंह सर के पास जमा करेंगे। एमए भूगोल के विद्यार्थी डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य सर के पास जमा करेंगे। एमए एजुकेशन के विद्यार्थी डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह सर के पास जमा करेंगे। एमए पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह सर के पास जमा करेंगे। एमए एंशिएंट हिस्ट्री के विद्यार्थी डॉक्टर सुरेंद्र चौहान सर के पास जमा करेंगे। एमएससी रसायन विज्ञान या एमएससी केमिस्ट्री के विद्यार्थी डॉक्टर रमाशंकर सिंह यादव सर के पास, जो आपके ही टीचर है, उनके पास जमा करेंगे। और एमकॉम के विद्यार्थी अपने शिक्षक डॉक्टर दीपक साहनी सर के पास अपना आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों के साथ जो है जमा करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब आवेदन पत्र जो जमा करने की अंतिम तिथि हो क्या है, 15 नवंबर 2025 है। तो 15 नवंबर 2025 के पूर्व आपको अपना फॉर्म कंप्लीट रूप से भर करके समस्त संलग्नकों के साथ जमा कर देना है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि महंत दिग्विजयनाथ वित्त पोषण योजना 2025-26 के अंतर्गत कॉलेज द्वारा आर्थिक सहायता हेतु जो आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है, उस आवेदन पत्र को भरने की एलिजिबिलिटी क्या है, अर्हता क्या है, आवेदन पत्र आप कहां से प्राप्त करेंगे, वो आपको हमने बता दिया कि वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे, पूरा डिटेल मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया कि कैसे भरेंगे, कौन कौन से प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया। किसके पास जमा करेंगे, महाविद्यालय में किसके पास कौन सा विद्यार्थी ले जा करके फॉर्म जमा करेगा, ये भी मैंने स्पष्ट कर दिया। और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वह 15 नवंबर है, ये भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। तो इस तरह से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए और इस वीडियो को महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी इस योजना के बारे में जान सके, अवगत हो सके। और महंत दिग्विजयनाथ जो वित्त पोषण योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए, उस आवेदन को कर सके। आवेदन पत्र कैसे करें पूरा डिटेल मैंने आपको बताया, इसलिए आप अपने विद्यार्थियों के साथ अनिवार्य रूप से जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि कोई आपको समस्या आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपकी समस्या का अनिवार्य रूप से समाधान किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।